इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। मेरा नाम अनीता है। मेरी उम्र 33 साल है। रंग गोरा है। कद तकरीबन 5 फीट है। मैं शादीशुदा हूँ। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे पति अक्सर टूर पर रहते हैं। हमारी शादीशुदा लाइफ बड़ी अच्छी है। वो बड़े खुले दिमाग के इंसान हैं। मेरे पति के दोस्त का नाम मोहन है। उनकी शादी हुए तकरीबन 5 साल हो गए थे। उनके 2 बच्चे हैं। बीबी भी खूबसूरत है। वो पुणे में हमारे सामने वाली बिल्डिंग में रहते थे। इनके इतने अच्छे दोस्त हैं कि कोई भी इन दोनों की दोस्ती पर चले। काफ़ी रात तक दोनों बातें करते, शॉपिंग साथ करते। मोहन की कपड़े की चॉइस अच्छी होने की वजह से अक्सर अपनी पत्नी के लिए नाइटी और कपड़े खरीदते, तो मेरे लिए भी वैसी ही ले लेते। मोहन एक जीप कंपनी में हैं और काफ़ी मेहनत का काम करने की वजह से हेल्दी और काफ़ी मजबूत हैं। ऊंचाई इतनी है कि मैं उनके बराबर खड़ी होती हूँ तो उनके कंधे तक होती हूँ। जब भी मेरे पति टूर पर जाते तो वो ही मेरा ख्याल रखते हैं। मोहन के घर वाले भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। कुल मिलाकर सब लोग हमें एक ही खानदान के समझते थे। मैं घर पर बहुत बोर हो जाया करती थी। इसलिए जब मेरे पति टूर पर से आए तो मैंने कहा, मैं आपकी गैर मौजूदगी में बोर हो जाती हूँ। तो उन्होंने मोहन से कहा, अनीता को ड्राइविंग सिखा दो ताकि जब भी बोर हो घूमने चली जाया करे। मोहन ने कहा, ठीक है, कल से चलते हैं। उनके पास ऑल्टो थी। अगले दिन हम लोग आरटीओ जाकर लर्निंग लाइसेंस ले आए और शाम को शहर से दूर जाकर ड्राइविंग सीखना शुरू किया। पहली बार गाड़ी चलाने जा रही थी, इसलिए मेरे पति बच्चों के साथ पार्क में ही बैठ गए और कहा, तुम लोग जाओ। पहले दिन कार चलाना बड़ा अच्छा लगा। मोहन भी दिल से सिखा रहे थे। हमारे बीच ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई थी जिसका गलत मतलब निकले। वो मुझे भाभी कहते थे, जबकि उम्र में वो मेरे पति से 2 साल बड़े थे। अब रोज हम लोग रात 10 बजे खाना खाने के बाद कार चलाने के लिए चले जाते। कार चलाते हुए कभी मैं गलती करती तो वो मेरे हाथ को स्टीयरिंग पर पकड़ के सही सही बताते कि ऐसे घुमाओ, ऐसे करो। मुझे सीट बेल्ट बांधने नहीं आती थी तो मोहन ने कहा, मैं लगा देता हूँ। वो मेरे आगे से झुक के बेल्ट लगाने लगे तो उनका कंधा टकरा गया मुझसे। खैर, उस दिन कोई और बात नहीं हुई। मोहन सामान्य ही लगे। उस दिन के बाद कार चलाते हुए गियर बदलने के लिए वो मेरे हाथ पर हाथ रखकर बताते रहते कि ऐसे गियर चेंज करते हैं। मुझे भी अच्छा लगने लगा था कि मैं जल्दी ही कार चलाना सीख जाऊंगी। मेरे पति हफ्ता भर रहने के बाद फिर 1 महीने के लिए टूर पर चले गए तो मैंने अपने पड़ोस में रहने वाली आंटी से कहा, मैं ब्यूटिशियन का कोर्स करने जा रही हूँ, इसलिए आप मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। यह सुझाव मेरे पति ने ही दिया था कि किसी को बताना मत कि तुम ड्राइविंग सीख रही हो, वरना लोग कुछ भी बातें करेंगे। हमारे पड़ोसी भी बच्चों को बहुत चाहते थे, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। बच्चे भी वहाँ खुश रहते थे। रात को मोहन कार लेकर आ गए और हम लोग फिर शहर से दूर चले गए। उस दिन वहाँ पर कुछ ज़्यादा भीड़ थी, इसलिए बार बार कार में ब्रेक लगाना पड़ रहा था। मैं इतनी एक्सपर्ट तो थी नहीं, इसलिए मोहन ने मेरे पैर पे पैर रख दिया और जब ज़रूरत पड़ती ब्रेक लगा देते। उनका एक हाथ मेरी जांघ पर रखा हुआ था। मैंने उनकी तरफ देखा तो बोले, कोई ऐतराज़ तो नहीं? मैंने कहा, नहीं, क्योंकि मुझे तो सीखना था और सीखने में इतना तो होगा ही।
1-2 दिन उसी तरह रहा। तीसरे दिन कार में एसी होने पर भी मुझको गर्मी लगने लगी। दिल और दिमाग में हलचल होने लगी। मोहन ने मेरी तरफ देखकर पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने उनकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई, सिर्फ मुस्कुरा दी। बस फिर क्या था, उन्होंने कार एक तरफ रोकी। मैं सब कुछ भूलकर उनका साथ दे रही थी। मैं भूल गई थी कि वो मेरे पति के दोस्त हैं। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। इतने में हमारी कार के सामने दूसरी कार आकर रुकी, तो हम लोग जल्दी से हट गए। ना मोहन ने कुछ कहा और ना मैंने अपने आप को सही किया और घर वापस आ गए। मैं रात भर सो नहीं पाई। जब भी आँख लगती, मोहन का चेहरा और कार वाली बात याद आ जाती। बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पति भी घर पर नहीं थे। मैं बाथरूम में गई और शावर लेने लगी। इतने में मोहन का कॉल आया। मैंने मोबाइल उठाया तो उन्होंने पूछा, तुमको बुरा तो नहीं लगा? मैं क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मेरे मुंह से निकल गया, नहीं। मोहन ने कहा, अर्पित को मत बताना। मैंने सिर्फ ठीक है कहा। मोहन ने पूछा, क्या कर रही हो? मैंने कहा, नहा रही हूँ। तो वो बोले, मैं तुम्हारे साथ समय बिताना चाहता हूँ। उनके मुंह से यह सुनकर मुझको क्या लगा मैं बता नहीं सकती, और वो भी ऐसे आदमी का जो मेरे पति का बचपन का साथी है, या यूँ कह लो कि उनका भाई है। तो क्या मैं उनके साथ, मुझे कैसा लगेगा? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मेरे दिमाग में ये बातें आ रही थीं। इतने में उन्होंने कहा, जवाब क्यों नहीं देती? मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि क्या जवाब दूँ। इस पर उन्होंने फ़ोन पर कहा, अगर तुम कॉल करोगी तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम्हारा जवाब हाँ है। यह कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैं नहा कर निकली और आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को निहारने लगी। लेकिन मैं इसी तरह लेट गई और सोचते हुए कब सो गई पता ही नहीं चला। दूसरे दिन मेरे पति की कॉल आई तो मैंने पूछा, कब आ रहे हो? उन्होंने कहा, अभी तो 15 दिन लगेंगे। मैंने ऐसा सवाल पहली बार किया था, इसलिए उन्होंने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तो मैं बोली, तुम्हारी याद आ रही है। उन्होंने हंसते हुए कहा, जल्दी आने की कोशिश करूँगा। मैंने कहा, मोहन कैसा है? इस पर उन्होंने कहा, बेचारा इतना सीधा है, वो तुमको हाथ लगाने से भी डरेगा। मैंने कहा, देखो, मजाक मत समझना, मैं सीरियस हूँ। इस पर उन्होंने कहा, देखो जान, जब मैं टूर पर होता हूँ तो मैं भी कोई मौका नहीं खोता, तो तुमको मैं कैसे मना कर सकता हूँ? इनका यह जवाब सुनकर मैंने कहा, मैं तो मजाक कर रही थी। वो बोले, अगर तुम सीरियस भी होती तो भी मैं क्या कर लेता? अगर कोई अपने पर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। कम से कम तुम इतना बोल तो रही थी, यही क्या कम है? उसके बाद उन्होंने बच्चों के बारे में पूछा और फ़ोन काट दिया। अब मैं फिर मोहन के बारे में सोचने लगी कि रात में जाऊं या नहीं। पति भी मेरी बात को मजाक समझ रहे होंगे, लेकिन उनको क्या मालूम कि जिस दोस्त को वो सीधा कह रहे हैं वो क्या चाहता है। इतना होने के बावजूद मैं दूसरे दिन मोहन को कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और उन्होंने भी मुझे कॉल नहीं किया और ना घर पर आए। इसी बीच मेरे गांव से मुझे कॉल आई कि रिश्तेदारी में शादी है, तुम आ जाओ। मैंने अपने पति से पूछा तो बोले, मैं नहीं आ सकूँगा। मैं मोहन से कहता हूँ कि तुमको गांव छोड़ आए। मोहन को मेरे गांव में सब लोग जानते थे, क्योंकि वो मेरे पति के साथ कई मर्तबा जा चुके थे। दूसरे दिन उन्होंने टिकट निकाली और हम गांव के लिए रवाना हो गए। पूरे सफ़र में उन्होंने कार वाली बात का कोई जिक्र नहीं किया और ना ही मैंने कुछ कहा। हम लोग
गांव पहुँचे। वहाँ पर हम लोगों के घर बहुत बड़े बड़े हैं। मोहन को पुराने वाले घर में ठहरा दिया गया जो हमारे नए घर के सामने था। वो मुझे गांव में छोड़ने के बाद वापस जाना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने कहा हफ्ता 15 दिन रुक जाओ, तो मोहन इनकार ना कर सके। गांव में शादी की दावत 10-12 दिन पहले से ही दे दी जाती है, इसलिए घर के सब लोग वहीं चले गए थे। मैं दिन में वहाँ जाती